नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, इस साल 2025 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे 12th बोर्ड की, उनकी जो एग्जाम है गुजरात बोर्ड की बात करें तो मार्च मंथ में फिनिश हो जाएगी। और अदर स्टेट की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो एग्जाम है मार्च मंथ में फिनिश हो जाएगी। हाँ, सेंट्रल बोर्ड जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम अप्रैल मंथ तक चलती है एवरी ईयर। आफ्टर 12th बोर्ड क्लियर करने के बाद ऐसे जो भी स्टूडेंट है कि जो लोग फैकल्टी ऑफ आर्ट्स यानी कि आर्ट्स के स्ट्रीम से पास करेंगे या फिर कॉमर्स के स्ट्रीम से पास करेंगे और वो सारे लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एमएस यूनिवर्सिटी में बीए के कोर्स का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है और किसके बिहाफ पर उनका एडमिशन जो है वो होता है। तो सबसे पहले बता दूं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स फर्स्ट ईयर बीए के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 12th बोर्ड में बात करें, अगर वडोदरा से 12th बोर्ड की एग्जाम पास की है, आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट है एलसी जिसको बोलते हैं स्कूल की, वो वडोदरा के स्कूल से है तो आप लोकल कैंडिडेट हो। लोकल कैंडिडेट यानी कि लोकल स्टूडेंट हो और यूनिवर्सिटी के रूल्स बुक के अकॉर्डिंग लोकल स्टूडेंट्स को एडवांटेज जो है वो मिलता है। अगर आपके 12th बोर्ड में 45 या 50 से ज़्यादा यानी उतने भी आपके परसेंटेज है 45 या 50, तो आप एलिजिबल हो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में बीए के एडमिशन के लिए अभी तक के परसेंटेज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि लास्ट 2024 तक के परसेंटेज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। और जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स होते हैं, आउटसाइडर किसे कहते हैं, जैसे कि हम बात करें आउट ऑफ वडोदरा सिटी, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, आउट ऑफ गुजरात स्टेट की बात करें तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सारे जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ से आते हैं तो उनको हम आउटसाइडर स्टूडेंट कहते हैं। तो उनका क्राइटेरिया अलग होता है, तो उनको भी 12th बोर्ड में मिनिमम 60 यानी कि 60% लाने रहते हैं, तो उनको बीए के लिए एडमिशन मिल जाता है। बीए में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि बीए विथ इंग्लिश, बीए विथ इकोनॉमिक्स, बीए विथ आर्कोलॉजी, बीए विथ साइकोलॉजी, बीए विथ सोशियोलॉजी। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट है वो बीए के अंदर आते हैं। बीए विथ हिंदी, बीए विथ गुजराती, गुजरात स्टेट के अंदर जो गुजराती लैंग्वेज है वो यहाँ की मदर टंग लैंग्वेज है यानी कि मातृभाषा है, तो बीए विथ गुजराती भी आप लोग कर सकते हो इफ अगर आप वडोदरा और गुजरात के स्टेट से हो। अब बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस किस तरह होता है। तो 12th बोर्ड का जो परसेंटेज होता है आपका, 12th बोर्ड के परसेंटेज के बिहाफ पर आपका एडमिशन होता है। और आपको अगर एडमिशन चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में, बीए विथ इंग्लिश ले लो, बीए विथ हिस्ट्री ले लो, बीए विथ इकोनॉमिक्स ले लो, बीए विथ पॉलिटिकल साइंस ले लो, तो उन सारे डिपार्टमेंट का एक क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया के अंदर जिस भी स्टूडेंट्स का परसेंटेज वहाँ पर मैच होता है, यानी कि जितने ज़्यादा परसेंटेज रहेंगे तो उसमें उनको पहले चांस मिल जाएगा। और बाकी के क्राइटेरिया में अगर आपका परसेंटेज लो है, कम है, तो उसमें आपको बाकी के डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल जाता है। तो इन शॉर्ट 12th बोर्ड के परसेंटेज के बिहाफ पर आपका जो एडमिशन है वो होगा बीए के कोर्स के लिए। एडमिशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे उसकी भी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको बता दूँ, एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है एमएस यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस का। और उस चैनल को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब कि आप उस चैनल में जॉइन होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है। आप मैसेज देखोगे डिस्क्रिप्शन में तो उसमें एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आपको आपका नाम, आपका सरनेम, आप कौन से स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो और कौन से सिटी से आप बिलोंग करते हो वो लिखकर आप भेज दो, तो हम आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक शेयर कर दें। और भी जानकारी के लिए आप लोग इंस्टाग्राम के पेज एफआर पंकज जायसवाल को फॉलो कर लो, तो वहाँ पर भी रेगुलर एडमिशन की जो अपडेट है वो मिलती रहेगी 2025 के लिए। नमस्कार।